दोस्तों यहीं आपके तरमा परमानपुर में मैं रिंग मिस्त्री का कार्य कर रहा था और वहीं पे ये बिजनेस हमको देखने को मिला। और बिजनेस में सब कुछ हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से बताया गया, सब कुछ समझ में आया। ये शुरू में तो समझ में आया 5,000 50,000 तक समझ में आया, लेकिन उसके बाद बात समझ में आई नहीं। और सर बताया उसके सबसे बाद में कि हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, तो और सर से ऊपर बात चली गई। और मैंने सर से हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी आप लोग टीचर हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। हमको लग रहा था कि हमारे गांव में इतने लोग पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और आप बता रहे हैं कि ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। गुरुजी क्षमा करिएगा, मेरे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है। मैं ये 3 तक की पढ़ाई किया, वो भी 2004 में छोड़ चुका हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए छोड़े हुए पढ़ाई, और पढ़ाई को छोड़ के मैं तब से लेबराना मिस्त्रियाना यही सब करता हूँ, और ये हमारे बस की बात नहीं है। और आप फिर भी सर मुझे बताया कि नहीं सर आप कर सकते हैं। हम बोले सर क्षमा करिए, किसी पढ़े लिखे को बताइए। और लोग थे वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं बोला सर इन लोग को बताइए, लोग इंटर किए हैं, हमारे पास तो ऐसी कोई है नहीं। और आप बता रहे हैं कि लोगों से मिल करके समझाने का काम है, तो हम खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। अब जिसको समझाएंगे किसको समझाएंगे, वो जिसको समझाएंगे वो हमें समझा देगा, फिर हम क्या समझाएंगे। तो सर ने मुझसे एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा, जो वही क्वेश्चन मेरे जीवन को बदल दिया। आप लोग जानना चाहते हैं? सर ने बताया अक्षय जी आप यहाँ पे जब काम करने आए थे तो कर ले रहे थे। हमने बोला नहीं सर, पहले मैं आया तो यहाँ पे हथौड़ा चलाता था, 250 रुपये मिलता था, और आज मिस्त्री हो गया हूँ, 500 से 600 रुपये एक दिन का लेता हूँ। तो सर बोले कि अक्षय जी जब आप रिंग बना करके सीख करके यहाँ पर आप 500-600 कमा सकते हैं, और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे। और वो दिन लाखों रुपए की बात सर ने बताया, और वो लाखों रुपए से ज़्यादा मैंने यहाँ से इनकम किया है। तो मैं चाहता हूँ उस ग्रेट मेंटर आज गुरुजी लोग के माध्यम से इस बिजनेस में आया और सीखना शुरू किया, काम को भी करता रहा, सीखता भी रहा। और हमारे ग्रेट मेंटर्स उस समय भरोसा किसी को भी नहीं होता है। मुझे थोड़ा अच्छा लगा सर की बात सुन के, घर पे बताया, पिताजी पूरा भड़क गए। और उस समय मेरी बहन की शादी थी, 20 दिन बाकी था, और मुझे तो पूरा एक्साइटमेंट आ गया कि सर बोलने सीख के करेंगे, लाखों रुपए कमा लेंगे। पापा को बताया, बोले पहले शादी जरूरी है, कर लो, इसके बाद सब कुछ होगा। और हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान अजीत सर हमारे साथ हैं, और हमारे ग्रेट मेंटर धर्मेंद्र सर और चंदन सर। मैं बोला सर मेरे पिताजी ऐसे ऐसे बता रहे हैं। सर बोले आप घर पे कब आएंगे? हमने काम से 7 बजे तक मैं घर पे आ जाऊँगा। तो सर बोले हम लोग भी आ जाएंगे। और सर लोग आए, मेरे पिताजी को भरोसा दिलाया कि एक बार यहाँ से करने दीजिए, पिताजी भरोसा करिए, बस विश्वास की बात है, बहुत बड़ा काम करेंगे ये। और सर लोग समझाते रहे, मैं सर लोग को चुपचाप देख रहा था कि कितना समझा रहे हैं, मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। फिर भी पिताजी बोले इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको मैंने बहुत कुछ करा चुका है। पहले मैं कपड़े वपड़े का भी व्यवसाय किया पटना में, और भी कपड़े के व्यवसाय, फेरी पे कपड़े बेचा, सूट वगैरह। आप लोग सोचते हैं कि दुकान नहीं, फेरी पे सूट बेचता था फेरी पे घूम घूम के। और उस चंडीगढ़ में आपके मैं सड़क के किनारे दुकान खोल के चाट, चाउमीन, छोला ये सब भी मैंने बनाया। और पिताजी बोले इसको मैं सब करवा के देख लिया, इसके बस की कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जाता है डुबा के चला आता है। लेकिन फिर भी अजीत सर का हमारे पिताजी के कुछ समय बिताए हैं, और अजीत सर बोले एक बार भरोसा करिए, एक बार केवल करिए, इसके बाद दोबारा कहूँगा नहीं, भरोसा कर लीजिए। और वही मेरे पिताजी भरोसा किए, बोले जैसे इतना कर्ज है शादी में, एक बार और कर्ज हो जाएगा। और मैंने बहन के बेड के लिए पैसे रखे थे, वो पैसा सर को दे के मैंने ज्वाइनिंग किया। और बेड नहीं खरीदा, बेड बाद में जाएगा दूंगा ये स्थिति। जी सर, लेकिन ऐसा सिस्टम का सपोर्ट है कि बेड भी दे दिया गया। और हमारी जो सिस्टर की शादी में ज्वाइन है, आज उसके हस्बैंड भी, और वो खुद भी ज्वाइनर है, बनारस में उनका सामान भी। अचीवमेंट की बात है तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आप सभी लोगों के सामने खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि मैं जो पढ़ाई लिखाई भूल चुका था, कभी सोचा भी नहीं था कि नहीं मैं फिर कलम कभी पकड़ूंगा। और इस बिजनेस के माध्यम से, सर के माध्यम से सीख करके आज हिंदी ही नहीं,